नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पीएम आवास पर मैराथन बैठक हुई है। 3 राज्यों में सीएम के नाम को लेकर मंथन हुआ है। करीब 4.5 घंटे तक पीएम आवास पर बैठक चली है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी फैसला संभवतया जल्द हो जाए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में बीजेपी ने बंपर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है कि चेहरा कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। किसे मिलेगी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी और छत्तीसगढ़ का क्षत्रप कौन होगा, इसको लेकर एक मंथन पीएम आवास पर हुआ है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, मैराथन बैठक हुई है लगभग 4.5 घंटे की, क्या वो नाम फाइनल हो गए हैं? बिल्कुल अभिषेक, और देखिए करीब अगर बात की जाए तो कल 7 बजे से बैठक स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और करीब ये 4.5 घंटे तक बैठक चली। तीनों राज्यों में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई है, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ले लिए जाए, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा था जिसको लोगों ने पसंद किया और वोट दिया। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हो चुकी है, पर अभी तक जो पर्यवेक्षक हैं वो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुए, तो बस इंतजार है कि जब पर्यवेक्षक के नाम को घोषणा हो जाएगी, उसके बाद जब वहां जाएंगे वो विधायक दल की बैठक करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2024 को लेकर ये जो चेहरे होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसके बाद ही अब पार्टी को लोकसभा में जाना है। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो तैयारी है, जो 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री होंगे वो लोकसभा की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो इस सारी रणनीतियों को तैयार करते हुए कल जो लंबी बैठक चली, उसके बाद देखिए हो सकता है कि आज पर्यवेक्षकों की जो लिस्ट है वो आ जाए और शनिवार या फिर संडे को अगर बात की जाए तो पर्यवेक्षक जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, जिन जिन राज्यों की जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि अगर बात की जाए फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला यूपी का भी तैयार किया गया है कि कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम या फिर 1 डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ये सारे कवायद चल रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी देखने वाली बात होगी कि पर्यवेक्षक कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्यवेक्षक जब जाएंगे, जब अपने सहमति सेंट्रल को भेजेंगे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम होगा। अभिषेक। दीपक, देखिए, जब चुनाव का ऐलान हुआ था और टिकट बंटवारे की बात चल रही थी, तो आपने मध्य प्रदेश को लेकर के कई नामों के बारे में आपके सूत्र ने जानकारी दी और आपने वो नाम प्रेडिक्ट किए थे और उनमें से कई लोगों को टिकट मिला था। अब क्या आपके सूत्र बता रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन चेहरा हो सकता है? आपके सूत्रों ने अगर कुछ जानकारी दी हो। जी देखिए, हाँ, अभी क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो अभी जिससे लगातार बात हो रही, तो क्योंकि देखिए अभी मेन जो है वो है कि आखिर पर्यवेक्षक कौन होंगे। अभी हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा नामों का, पर न्यूज़ इंडिया सबसे पहले बताएगा कि 3 राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि जिस तरीके से अगर पर्यवेक्षकों की बात की जाए, क्योंकि देखिए अगर लगातार 4.5 घंटे की बैठक चलती है, उसके बाद भी अभी तक लिस्ट नहीं आती, यानी कि कहीं ना कहीं सेंट्रल या फिर अगर बात की जाए तो जो बीजेपी आला कमान है वो चाहता है कि वो मुख्यमंत्री चेहरे हों जिनका बेदाग छवि हो। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो चेहरा वो किसी के नाम पर नहीं था, चाहे वो छत्तीसगढ़ ले लिया जाए, मध्य प्रदेश ले लिया जाए या फिर राजस्थान ले लिया जाए, सिर्फ एक ही गारंटी, वो थी प्रधानमंत्री की गारंटी। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पार्टी ने जहाँ पे प्रचंड बहुमत की जीत की है, देखिए गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ 160 सीटें
आई हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी के लोगों को भी नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा गैप होगा और हम वहाँ सरकार बना लेंगे। राजस्थान में जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगातार बढ़ता जा रहा था, खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा आज और कल का। ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो वर्तमान चेहरे जिनको प्रधानमंत्री लगातार मंच पर देखे जा रहे थे, प्रधानमंत्री के मंच पर देखे जा रहे थे, वही होंगे या फिर इस बार कोई नया चेहरा आएगा 2024 के हिसाब से, कोई नया चेहरा आएगा जो पार्टी और संगठन के साथ मिलकर काम करेगा, डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। बिल्कुल दीपक, अब जैसे अगर एक एक स्टेट के बारे में मैं थोड़ा सा समझूं, राजस्थान में देखिए कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है। सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे का है, वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन उसके अलावा कई और नाम हैं जिसमें महंत बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का, दिया कुमारी का, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम। तो क्या इन नामों में से ही किसी पर बीजेपी भरोसा जता सकती है, या हो सकता है जैसे हमेशा बीजेपी चौंकाती है कुछ वैसा ही चौंकाने वाला फैसला हम देखें? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी चेहरे हो सकते हैं। हालांकि एक चीज़ और घटना बताऊं मैं कि कल की बात की जाए, परसों की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार जो विधायक हैं वो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज के घर पर जा रहे थे और वहां पे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बाद कल प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जो वहाँ के प्रभारी हैं अरुण सिंह सुबह पहुंचते हैं करीब 6 बजे के आसपास, और सभी विधायकों को एक लाइन में कह दिया जाता है कि अब कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। उसके बाद देखिए घटना जो क्रम है वो लगातार बदलता जा रहा था। उसके बाद कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं उनके घर पर कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ 6-7 लोग थे जो लगातार उनके संपर्क में थे और वहाँ पर जा रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनको भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये मुख्यमंत्री माफ़ी चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलबूते वहाँ पर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए कहा नहीं जा सकता है, हमने महाराष्ट्र फॉर्मूला भी देखा था कि अगर इस तरीके से मान लीजिए ठीक है कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, इसका जरा सा भी प्रभाव क्या बीजेपी आला कमान पर आज की डेट में पड़ेगा कि हाँ आपके यहाँ 20 विधायक गए, 25 विधायक गए और खाना खा करके चाय नाश्ता करके आ गए, उसका जरा सा भी असर क्या पड़ेगा बीजेपी आला कमान पर? जी बिल्कुल नहीं। और अगर पढ़ना होता तो कल भी वो जो विधायक थे वो जा सकते थे, पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो एक मैसेज देना था, जो पार्टी आलाकमान को विधायकों को मैसेज देना था, जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह जब कल सुबह 6 बजे जयपुर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि अब कोई भी बिना पार्टी के पूछे कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए घटनाक्रम जो है वो लगातार बदलता जा रहा था और कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर नहीं जा रहा था, क्योंकि साफ कह दिया गया था कि आप अपने अपने घर पर रहिए और कोई भी बयानबाजी ना करिए किसी भी, और खासतौर पे एक लाइन का डेडलाइन दिया गया था कि मीडिया से बात ना करें जब तक केंद्र नेतृत्व फैसला नहीं लेगा, तब तक दिखाती है कि बीजेपी अनुशासित कितनी है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से विधायक जो हैं वो वसुंधरा राजे से जाकर मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद पार्टी का जो आदेश आता है सभी विधायकों से मान भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये वो चेहरे हैं जो संभव है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए छत्तीसगढ़ में सीएम पद की जो रेस है उसमें अरुण साव का नाम जो है वो काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव। 2019 में बिलासपुर से सांसद चुने गए और आपको बता दें कि राजनीतिक सफर की शुरुआत इनकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई और अब वो सीएम पद की रेस में फिलहाल माने जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ को लगभग 15 साल तक संभाला है। तो क्या उनका चेहरा भी बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर? इस वक्त एक बड़ी खबर है,
हत्यारों का फोटो जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या के आरोपियों की तस्वीर जो है वो अब सामने आ गई है। पुलिस ने तस्वीर जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रोहित राठौर और नितिन फौजदार दोनों शूटर की राजस्थान पुलिस अब तलाश कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जयपुर में उनकी हत्या की गई थी और आज की स्थिति यह है कि पूरे जयपुर को बंद करने का आह्वान किया गया है। और आपको बता दें कि तस्वीर जारी की गई है उन हत्यारों की। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी। अब इन दोनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जैसा हमारे सहयोगी दीपक बता भी रहे थे कि इन दोनों की अब कोशिश होगी कि ये पड़ोसी राज्य भागे, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर के इनके मन में भी भय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय किस अंदाज में काम करती है ये पूरे देश को पता है। और आपको बता दें कि इनकी कोशिश होगी कि ये जल्द से जल्द राजस्थान छोड़ दें। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब देखिए बहुत बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी जितनी जल्दी हो सके पुलिस कर ले, क्योंकि राजपूत समाज जिस तरीके से आज भड़का हुआ है, यहां तक कह दिया गया है कि नई सरकार को हम शपथ नहीं लेने देंगे अगर इन दोनों पर एक्शन नहीं हुआ तो। देखिए, बहुत असमंजस की स्थिति है। सरकार बन गई लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना, तो ये गंभीर लापरवाही यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकारियों से, डीजीपी से, कमिश्नर से कौन सा भाजपा का नेता जो है वो बात करेगा, कौन, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। जो है मुख्यमंत्री भी राजस्थान में जल्द डिसाइड होना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बने। जो व्हाइट शर्ट में आप देख रहे हैं इसका नाम रोहित राठौड़ है, और जो टी शर्ट में आप देख रहे हैं यह नितिन है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। ये दोनों ही बदमाश जो है जयपुर छोड़ चुके हैं। रोहित जो है वो जयपुर का स्थानीय लोकल है, जोटवाड़ा में रहता है, और इनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है ये कहाँ कहाँ छिप सकता है, कहाँ कहाँ किस ठिकानों पर जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे गुस्सा और बढ़ता जाएगा। रात जो है सड़कों पर राजपूत समाज ने गुजारी है। न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि मैं कहूंगा सुखदेव सिंह गोगामेडी को हर समाज, सर्व समाज का वो नेता थे, हर समाज के लोग उन्हें पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेडी को सिर्फ राजपूत समाज नहीं बल्कि हर समाज में उनकी स्वीकार्यता थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।